सर आज अपने को फॉर्मेट बनाने का है। हमको ये देखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। ये फॉर्मेट का मार्क कितना है पता है? 5 मार्क है, ध्यान रखना। दिस इज वेरी सिंपल। मतलब इफ यू डू इट प्रॉपर्ली 5 मार्क्स इज डन। और फिर ये पे मतलब क्या सर? अभी तो सुनो ध्यान से। पे मतलब वो बंदा जिसको पैसा मिलेगा। हम बिल बना रहे हैं किसके ऊपर? विजय जाधव साहब के ऊपर। तो हम विजय जाधव साहब को इस बार क्या बोलने वाले पता है? भाई पैसा किसको पे करना? हमको मत पे करना। पैसा किसको पे करना? हाँ, संजय बोरनारे भाऊ को। सिंपल। बिल हमने बनाया था कितने दिन का? बिल तो बनाया था सर हमने 45 डेज का, दिख रहा है, और वो एक्सेप्ट हुआ है 60 दिन का। क्या करेंगे सर? देखते चलो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। ये ध्यान रखिएगा सर। इसका मतलब तुमने एक बात नोटिस करी क्या? जब भी सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कुछ तो चेंज करके, सो सच काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर आज अपने को फॉर्मेट बनाने का है। हमको ये देखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। क्या बोला है सबसे पहले? तो प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉर्मेट बनाने का है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ड्रॉवी का नाम दिया है, एमपी शिंदे, सिद्धार्थ नगर पंचगनी। ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है, पीरियड ऑफ द बिल दिया हुआ है 90 डेज। ओके, अमाउंट ऑफ बिल 12,800। डेट ऑफ बिल दिया है 10 मार्च 2013, यानी कि हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं 10 मार्च 2013 को, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 14 मार्च 2013। ओके, अच्छा बताइए सर, बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? एमएम शेख। एमएम शेख साहब ने बिल बनाया, यानी कि हम कौन बन जाएंगे? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? एमएम शेख के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? बहुत सिंपल है, देखो क्या बोला है सर, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फॉर्मेट कौन बनाएगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? सर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? ड्रॉवर ही बनाता है ना। तो हमको भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये बिल बनाएंगे और हम ये बिल बना के किसके पास भेजेंगे? यानी हम कुछ तो भी कागज के टुकड़े पे लिखेंगे, ड्रॉवी के पास भेजेंगे, बोलेंगे भैया जी तुम साइन करो, एक्सेप्ट करो। जैसे ही वो सामने वाला साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो बन जाएगा बिल। और फिर बिल बनने के बाद हम अपने पास उसको ले लेंगे, हाँ या ना। तो अब एक एक काम करेंगे, देखना। सबसे पहला सर, लेटर राइटिंग याद है? स्कूल के जमाने में करने के लेटर राइटिंग। जो लेटर भेजता था, जो लेटर लिखता था, उसका नाम किधर आता था? राइट टॉप में, अगर याद होगा तो। देखो ना, इधर लेटर लिखने वाले का नाम इधर लिखते थे ना, राइट टॉप में। तो ये भी एक प्रकार का लेटर ही है सर, बस इसका लीगल फॉर्मेट है, हम वो फॉर्मेट के हिसाब से लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे हम नाम लिखेंगे किसका सर? हमारे ड्रॉवर का, यानी हमारा। हम बना रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हम हमारा नाम और एड्रेस और डेट यहाँ पे लिख देंगे। तो अपना नाम क्या है देखिए, एमएम शेख, सातारा रोड, सांगली। एमएम शेख, सातारा रोड, सांगली। और डेट क्या है भाई? बोलो डेट क्या लिखूं मैं? डेट का लिखेंगे सर, डेट ऑफ बिल की डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। सर डेट ऑफ बिल माने जिस दिन बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का डेट। अरे हाँ या ना, इस दिन हमने बिल बनाया 10 मार्च को, तो हम भी डेट क्या लिखेंगे? 10 मार्च 2013। 10 मार्च 2013। और ये हो गया डेट वीट का एडजस्टमेंट समाप्त। सर ये फॉर्मेट का मार्क कितना है पता है? 5 मार्क है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में दिस फॉर्मेट कम्स फॉर 5 मार्क्स। दिस इज वेरी सिंपल। मतलब इफ यू डू इट प्रॉपर्ली 5 मार्क्स इज डन। अभी देखो सर, ये जो दिख रहा है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, 2 बॉक्स दिख रहे हैं। पहला बॉक्स और सेकंड बॉक्स, ये क्या क्या बता दो, देखिएगा जरा। पहला वाला है स्टैंप के लिए, यहाँ पे स्टैंप आएगा सर। और ये दूसरा जो है, यहाँ पे रुपया आएगा। कितने का बिल है सर? क्वेश्चन में देखेंगे हमारा बिल कितने रुपए का है? 12,800 रुपए का। तो इधर हम लिखेंगे रुपया 12,800। अरे गेटिंग क्या? अभी अपन ने अपना नाम डाल दिया है राइट साइड में, स्टैंप लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। अब हम लोग मेन बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं ना, वैसा वो चीज लिखेंगे। मेन कंटेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो मेंशन करेंगे। तो अब हम सामने वाले को क्या बोलने वाले हैं सर? क्या बोलेंगे हम सामने वाले को? भाई 90 डेज बाद तू मेरे को पैसा देगा, ये वादा करना, हाँ या ना। अभी इस बार मंथ्स में नहीं बोला है, डेज में बोला है। चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? डेज में लिखेंगे। हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं? भाई 90 दिन बाद तू मेरे को पैसा देगा। कितना? 12,800, ये वादा कर। तो चलो भाई, फिर क्या क्या लिखते थे लिख दो जरा। हम बोलेंगे 90 डेज आफ्टर द डेट, 90 डेज आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर। हम क्या बोलेंगे सामने वाले को? 90 डेज, आज से। आज हम बिल बना रहे, तो हम सामने वाले को क्या बोल रहे? भाई आज से 90 दिन के बाद, 90 डेज के बाद तेरे को पैसा पे करना है।
किसको पे करेगा तू पैसा? मेरे को पैसा पे करेगा, या मैं बोलूंगा उसको। ये वाला सेंटेंस कब काम आता है? और माय ऑर्डर, जरा बताएंगे क्या? एंडोर्समेंट, क्या बात है? और बताओ, और कभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्या बात है? डिस्काउंटिंग, क्या बात है? जबरदस्त। यानी 3 केसेस में काम आता है। जब हम बैंक से बिल डिस्काउंट कराते, बैंक पैसा लेने जाता है। जब हम बिल सेंड करते फॉर कलेक्शन, अगेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला डिपार्टमेंट पैसा लेने जाता है। और जब हम एंडोर्स करते हैं, तो जो एंडोर्सी होता है, थर्ड पर्सन, वो पैसा लेने जाता है। 90 days आफ्टर द डेट, पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कितना? 12,800 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। क्या बोलते भाई पब्लिक, सही है कि नहीं? व्हाट डज दिस मीन फॉर द वैल्यू रिसीव? हम लोग सामने वाले से पैसा क्यों मांग रहे? बिकॉज सामने वाले ने 12,800 के वैल्यू का गुड्स रिसीव किया होगा ना हमारे पास से। अरे हाँ कि ना? बस, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान इसके लिए लिखते हैं फॉर द वैल्यू रिसीव। अरे गेटिंग? अब ये पूरा अच्छे से देखिएगा, इसमें देखो 90 डेज में एन कैपिटल है, बाद में रुपीज वाला जितना भी सेक्शन है वो पूरा कैपिटल है, दिख रहा है क्या? सो दिस इज द फॉर्मेट विच इज फॉलोड बाय द कोर्ट, सो वी ऑल्सो हैव टू फॉलो इट। डन। अच्छा, इतना लिखने के बाद हम साइन करेंगे कि नहीं करेंगे साइन? इतना अपन ने लिख के रख दिया, अब अपन साइन करेंगे कि नहीं? भाई अपन भी तो साइन करेंगे ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे साइंड। साइन बाइंड नहीं मारने का, एग्जाम में अलाउड नहीं है। साइन कर दिया अपन ने, अपना सिग्नेचर डाल दिया, ब्रैकेट में लिख दिया MM शेख, ये है साइंड। एंड ये कागज का टुकड़ा साइन करके हम किसको भेजेंगे? MP शिंदे जी को भेजेंगे। शिंदे साहब को भेजना है, तो अब शिंदे साहब का नाम किधर लिखेंगे? लेफ्ट में कि राइट में? बताओ भाई, टू किधर लिखते हैं, लेफ्ट में कि राइट में? सर लेटर राइटिंग में याद रखो, लेटर राइटिंग में याद करो, हम नाम किधर लिखते हैं जिसको भेजते हैं? टू किधर लिखते हैं, लेफ्ट की राइट? ऑब्वियसली लेफ्ट, तो हम लिखेंगे लेफ्ट में टू। MP शिंदे, सिद्धार्थ नगर, पंचगणी। चलो भाई फिर भेज देते, MP शिंदे कॉमा पंचगनी। सर अभी हम ये कागज का थोड़ा भेज देंगे किसको? MP शिंदे साहब को। जैसे शिंदे जी को ये लेटर मिलेगा, वो इस लेटर को पढ़ेंगे और पढ़ के क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बात है! तो एक्सेप्ट करने के लिए वो भी उनका सिग्नेचर मारेंगे, अरे हाँ कि ना? तो जैसे ही वो ये लेटर पढ़ेंगे, मतलब जैसे ही वो ये बिल का फॉर्मेट पढ़ेंगे, वो इस बिल को कर देंगे एक्सेप्ट, तो वो इधर लिख देंगे एक्सेप्टेड। अरे ऐसा लिखेंगे ना? क्यों लिख के ये बिल वो भेजेंगे किसको? हमको। तो हमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए उनका? हमको कैसे समझेगा उन्होंने एक्सेप्ट किया? तो हम क्या बोलेंगे शिंदे साहब को, सर हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भेज रहे हैं, कागज का टुकड़ा भेज रही है, आप इसको एक्सेप्ट करिए, आपका साइन मारिए, डेट वीट लिख के उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हमारे पास भेज दीजिए, ऐसा हम बोलेंगे शिंदे साहब को। सही है कि नहीं? तो शिंदे जी अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लिख दिया उन्होंने एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिखने के बाद ही विल साइन, तो वो सिग्नेचर मार देंगे खुद का। उनको सिग्नेचर नहीं मारना है, एग्जाम में अलाउड नहीं है, इसके लिए हम नाम लिखेंगे MP शिंदे और डेट लिख देंगे। कभी एक्सेप्ट किया भाई MP शिंदे साहब ने? 14 मार्च 2013 को, 14 मार्च 2013। अरे हाँ कि ना? और ये 14 मार्च को बिल एक्सेप्ट थई गयो, और जैसे ही एक्सेप्ट हुआ अब वो बन गया बिल। समझ में आ रहा क्या भाई? तो अब देखो भाई, अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट किया है तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, कुछ लिखिए मत, ऊपर नीचे अंडरलाइन, सिंपल। अरे डन गाइस, दिखा? तो ये एक्सेप्टेड का मैंने डबल लाइन मार दिया ऊपर और नीचे। अभी इसके बाद लास्ट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट है ना सर, तो फॉर्मेट जैसा लगना चाहिए, लेटर थोड़ी है, ये तो फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट को भी प्रॉपर बॉक्स बनाने का है। तो अब देखो, अभी ध्यान दीजिएगा जरा, फॉर्मेट को भी प्रॉपर बॉक्स बना लेंगे हम। कैसे क्या करेंगे जरा ऑब्जर्व करिए। देखा क्या भाई? ये बन गया अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। सबसे पहला पॉइंट क्या सर? हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ, उसके बाद देखना फिर ये नाम, अपन बिल बना रहे हैं ना, तो राइट टॉप में अपना नाम, हाँ कि ना? फिर जैसे ही अपना नाम लिखा, लेफ्ट में स्टैंप और अमाउंट। तो अपन बिल बना रहे तो अपन ने हेडिंग दिया, हेडिंग देने के बाद अपना नाम एड्रेस लिखा, ये करने के बाद स्टैंप किया और फिर अमाउंट लिख दिया। इसके बाद फिर अपन सामने वाले को जो बोलना चाहते हैं वो लिख देंगे इधर, और फिर अपना साइन भी कर देंगे, अपना साइन भी हो जाएगा। साइन करने के बाद अपन को ये भेजना है लेटर किसको? सामने वाले को। तो फिर सामने वाले का नाम एड्रेस लिख देंगे और भेज देंगे। जैसे ही सामने वाले को मिलेगा वो एक्सेप्ट कर देगा, कैसे? उसका साइन मार के, और बन गया फॉर्मेट, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे दिखता है अभी 3 पार्टी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये वाले फॉर्मेट के लिए स्पेसिमेन बोला है बनाने के लिए। यहाँ पे 3 पार्टीज दिखती होगी आपको, एक क्वेश्चन में दिख रहा है। ड्रॉवर मतलब कौन सर? ड्रॉवर यानी कौन? जो बिल बनाएगा, इज गोइंग टू ड्रॉ द बिल। ड्रॉ भी मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये बंदा बिल एक्सेप्ट करेगा। और फिर ये पे मतलब क्या सर? अभी तो सुनो ध्यान से, पे ई, हाँ पे ई है, वो पेयर नहीं है, पे ई है। पे ई मतलब वो बंदा जिसको पैसा मिलेगा। पेई मतलब वो बंदा जिसको पैसा मिलेगा। अब सुनिएगा, पेई का ऑपोजिट क्या हुआ? हाँ क्या बात है, पेयर, एग्जैक्टली। तो पेयर कौन होता है सर पता है क्या? बिल का पेयर कौन होगा पता है? बोलो जरा, बिल का पेयर कौन होगा? जबरदस्त। मतलब बिल का पेमेंट हमेशा कौन करने वाला है? ड्रॉविच करेगा, खत्म, सिंपल पॉइंट। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो बिल का पैसा पे करेगा। किसको पे करेगा? नॉर्मली ड्रॉवर को, या ड्रॉवर बोलेगा उसको। अरे हाँ या ना? मतलब यहाँ पे बिल कौन बना रहा है? महेश पाटिल। तो हम लोग महेश पाटिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, क्यों क्वेश्चन ने बोला है प्रिपेयर ऑफ स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कौन करता है? बनाता कौन है? ड्रॉवर। तो हमको बिल बनाना है, तो हम भी ड्रॉवर की तरह सोचेंगे, यानी हम भी महेश पाटिल की तरह सोचेंगे। हम बिल बना रहे हैं किसके ऊपर? विजय जाधव साहब के ऊपर। तो हम विजय जाधव साहब को इस बार क्या बोलने वाले पता है? भाई पैसा किसको पे करना? हमको मत पे करना, पैसा किसको पे करना? हाँ, संजय बोरनारे भाऊ को। सिंपल। सो हम एंडोर्स भी नहीं करेंगे। जब हमको पहले से ही पता है किसी और को पैसा देना है, तो जो बिल ड्रॉ कर रहे हैं वो किसी और के लिए ड्रॉ कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ये भी एक प्रोविजन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में। एंडोर्समेंट मतलब क्या? बिल ड्रॉ करके अपने पास लेना, बाद में किसी और को एंडोर्स कर देना। हो सकता है सर आज मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आज के तारीख में मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, तो आज मैंने बिल ड्रॉ किया 4 महीने का, 1.5 महीने बाद पता चला अरे बाप रे वो एक बंदे को पैसा देना है, तो मैंने बिल ड्रॉ किया है, मेरे पास बिल पड़ा है, तो वो बिल मैंने घुमा दिया। अरे समझ रहा है क्या? तो एंडोर्समेंट कब करेंगे? जब जरूरत पड़ेगी तब। और मान लो हमको पहले से ही पता है कि पैसा हमको देना है, जैसे ये केस में संजय बोरनारे भाऊ है, उनको पैसा देना है अपने को, तो हम जब बिल बनाएंगे तो हम बिल बना ही लेंगे किसके लिए? संजू बाबा के लिए। मतलब इस बार जब हम लिखेंगे ना 60 डेज आफ्टर द डेट, हम क्या बोलेंगे? 60 डेज आफ्टर द डेट पे टू संजू बाबा और इज ऑर्डर। अरे समझ में आ रहा क्या पब्लिक? आई ऑल गेटिंग? क्या बात है। लेट्स स्टार्ट देन। चलो साथ साथ करेंगे। फिर अभी हेडिंग दे देंगे भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे आएगा स्टैम्प। सो स्टैम्प के बाद लेट्स सी 15,000 रुपया है, वी कैन राइट इट डाउन ₹15,000। ये भी आप बराबर से बनाओ। ये देखो भाई, ये 2 लाइन में बनता है स्क्वायर जैसा स्टैम्प का बॉक्स, और ये रेक्टेंगल सिंगल लाइन में। और एक चीज नोट करी क्या, इन दोनों की देखो विड्थ सेम है। ये देखो स्टैम्प और ये अमाउंट का, तो ही वो एक के नीचे एक लगेगा। करते स्टार्ट। फिर ड्रॉवर, हम बिल बना रहे हैं, हमारा नाम और एड्रेस लिख देंगे। चलो भाई, श्री महेश पाटिल, प्लॉट नंबर 25, गणेश निवास। प्रॉपरली अंदाजा लेके लिखो यार, थोड़ा जगह छोड़ के। श्री महेश पाटिल, प्लॉट नंबर 25, गणेश निवास, महेश नगर, कोरेगांव। इधर आएगा डेट। कौन सा डेट आएगा इधर? डेट ऑफ बिल, जिस दिन हमने डेट बनाया है, ये वाला। दिस इज द डेट ऑफ बिल, जब बिल ड्रॉ किया है 16 मार्च 2013, 16 मार्च 2013। इतना हो गया। अब देखो भाई क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? 60 डेज आफ्टर द डेट, पे टू संजय। इस बार ध्यान रखना, पे टू संजय और हीज ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? इन दिस क्वेश्चन टुडे वी हैव पे 60 डेज आफ्टर द डेट, 60 डेज आफ्टर द डेट, पे टू संजय, श्री संजय बोरनारे। ओ भाई, श्री संजय बोरनारे। 60 days after the date, पे टू श्री संजय बोरनारे, वैजापुर और हीज ऑर्डर। मतलब इस बार हम क्लियरली बोल रहे सामने वाले को, भाई 3.5 दिन के बाद तो पैसा किसको पे करना? संजू भाऊ को या उनके ऑर्डर को। द सम ऑफ ₹15,000 ओनली, 15,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। और फिर हम साइन कर देंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पे टू श्री संजय बोरनारे, वैजापुर और हिज ऑर्डर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अपन ने लिख दिया। अभी लिख के भेज देंगे किसको? रॉबी को, यानी किसको? विजय जाधव भाव को। तो श्री विजय जाधव, साकेत, MG रोड, पुणे। श्री विजय जाधव, MG रोड, पुणे।
पिन कोड दिया है 11, वो भी डाल दो। अब जैसे ही विजय भाऊ को ये बिल मिलेगा, ये कागजात टुकड़ा मिलेगा, वो कर देंगे एक्सेप्ट। तो क्या लिख देंगे फिर, एक्सेप्टेड, और उनका साइन कर देंगे और डेट डाल देंगे। कभी किया एक्सेप्ट विजय भाऊ ने 20 मार्च 2013 को, 20 मार्च 2013, तो 2 लाइन मार देंगे। अब बॉक्स बना देंगे पूरे बिल को। डन डना डन डन। क्या बोल रहे भाई, लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा और मस्त है, क्या है चेक करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो क्या बोला है। कांतिलाल 343 डी पाम हाइट्स जोगेश्वरी ड्रीव अ बिल, मतलब ये ड्रॉवर है। 10 अक्टूबर 2019 को बिल ड्रॉ किया, मतलब बोल सकते हैं डेट ऑफ बिल। कितने दिन का बिल बनाया भाई, 45 डेज का। किसके ऊपर बिल बनाया, ड्रीव अ बिल आफ्टर डेट ऑन शांतिलाल। तो ये कौन हुआ फिर, ड्रॉ भी। कांतिलाल ड्रीव अ बिल ऑन शांतिलाल, तो कांतिलाल ने बिल ड्रॉ किया शांतिलाल के ऊपर, तो शांतिलाल ड्रॉ भी हुआ ना। पेबल टू प्रियंका, तो ये कौन हुई रे भाई, एग्जैक्टली बिकॉज दिस अमाउंट इज पेबल टू प्रियंका ना, तो प्रियंका को इस बिल का पैसा मिलेगा। तो प्रियंका कौन हो गई, पेई, और पेयर कौन हुआ, शांतिलाल। इसका मतलब सर जो एक्सेप्ट करता है, जो ड्रॉ भी होता है, वही पेयर होता है हमेशा। ऑब्वियस ही बात है सर, वही पे करेगा, कोई और क्यों पे करेगा। पेई कौन हो सकता है, कभी ड्रॉवर या कभी कोई और। मान लो कुछ क्वेश्चन में अलग से पेई का नाम नहीं दिया है, तो पेई कौन बनेगा फिर। कॉमन सेंस सर, मतलब समझ में आ रहा है ना। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करने वाला, ड्रॉवी एक्सेप्ट करने वाला, पेयर पैसा देने वाला, पेई जिसको पैसा मिलता है। फर्स्ट इज ड्रॉवर ड्रॉइंग द बिल, सेकंड इज ड्रॉवी एक्सेप्टिंग द बिल, आई मीन मेकिंग द पेमेंट, एंड थर्ड इज पेई जिसको पैसा मिल रहा है। अब देखो क्या बोला है, बिल कब एक्सेप्ट हुआ है, 13 अक्टूबर को, तो ये है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब साला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर 60 डेज। ओ हो के, तो इसका क्या करना है चेक करेंगे। यानी बिल हमने बनाया था कितने दिन का, बिल तो बनाया था सर हमने 45 डेज का, दिख रहा है, पर वो एक्सेप्ट हुआ है 60 दिन का। तो क्या करेंगे सर, देखते हैं, चलो करते, कोई टेंशन नहीं। एक्सेप्ट हुआ है 60 डेज के लिए ना, मतलब सामने वाले ने बोला मैं 45 डेज में पैसा नहीं भर पाऊंगा, तो मेरे को 60 डेज चाहिए। क्या गलत है यार, कुछ गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है सर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं बोलूंगा 4 दिन में भरो, भरेगा क्या, अरे ऐसा थोड़ी है, उसका भी तो सुनना पड़ेगा ना सर। ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में विन विन सिचुएशन होना चाहिए, मेरा भी चलना चाहिए, उसका भी चलना चाहिए, ऐसा सिर्फ एक का थोड़ी चलेगा। गेटिंग, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है देखते, चलो स्टार्ट करें। स्टैंप 63,490 रुपीज, 63,490। चलो स्टैंप पर अमाउंट लिख दिया मैंने। अभी ड्रॉवर का नाम हम बिल बनाएंगे सर, फॉर्मेट बनाना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। कौन बनाएगा, ड्रॉवर, तो हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो हम बिल बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा नाम कांतिलाल 343 डी पाम हाइट्स जोगेश्वरी। डेट ऑफ बिल 10th अक्टूबर 2019, 10th अक्टूबर 2019। चलो भाई क्या लिखेंगे, 45 डेज आफ्टर द डेट पे टू प्रियंका सातारा और हर ऑर्डर। क्या बात है, 45 डेज आफ्टर द डेट पे टू प्रियंका सातारा और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 63,490 only for the value received। हमने बोल दिया सामने वाले को, भाई 45 डेज के बाद तू पैसा देना, किसको, प्रियंका को, या तो वो बोलेगी उसको कितना पैसा दे देना, 63,490 ओनली। काय के लिए, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि तूने 63,490 के वैल्यू का गुड्स हमसे लिया था, इसके लिए उसके बदले में पैसा दे देना, सिंपल। और भेज देंगे, अपना साइन भी तो मारेंगे, साइन कर देंगे कांतिलाल और भेज देंगे। चलो भाई भेज देते, किसको भेज देंगे, हाँ शांतिलाल को भेजना पड़ेगा ये बिल। शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स बारामती, शांतिलाल B2 हिमालय टावर्स। जैसे ही उनको भेजेंगे, शांतिलाल भाई क्या कर देगा। अभी इंपॉर्टेंट सुनना, यहाँ पे शांतिलाल एक्सेप्ट कर रहा है बिल, बट कितने टाइम के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज टेलिंग कि मेरे को 45 डेज का बिल नहीं चाहिए। आई विल एक्सेप्ट द बिल फॉर 60 डेज। तो कांतिलाल क्या लिखेगा, आई एम एक्सेप्टिंग द बिल फॉर 60 डेज, तो ही विल राइट एक्सेप्टेड, उसने लिख दिया भाई एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज, खत्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग क्या, एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। फिर यहाँ पे वो साइन करेगा, नाम लिख देगा शांतिलाल और डेट लिख देगा भाई 13 अक्टूबर 2019।
सो 13 अक्टूबर 2019। चलो भाई, दो लाइन ड्रॉ कर देंगे, पैरेलल लाइंस एक्सेप्टेड के ऊपर नीचे, और ये हो गया एक्सेप्टेंस, और ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट रेडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक्सेप्टेड फॉर 60 डेज। ये ध्यान रखिएगा सर। इसका मतलब तुमने एक बात नोटिस करी क्या, ये वाले क्वेश्चन में सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया है कुछ तो भी इम्प्रोवाइजेशन करके, यानी जैसा बिल था वैसा का वैसा एक्सेप्ट नहीं किया है, चेंज किया है उसने पीरियड ऑफ द बिल। तो जब भी ऐसा कुछ भी चेंजेस करेगा सामने वाला, पीरियड को लेकर के कर सकता है, अमाउंट को लेकर के कर सकता है, ये दो ही चीजों को लेकर के करेगा, और तो क्या करेगा? अरे बराबर की नहीं? जब भी सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कुछ तो चेंज करके, so such kind of acceptance is known as qualified acceptance. Qualified acceptance.